नमस्कार, मनुदेल श्रेया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपनी हिस्ट्री की एनसीईआरटी सीरीज है, उसमें पहला क्वेश्चन है कि महमूद के उत्तराधिकारियों ने 1030 से लेके 1086 ईस्वी तक पंजाब में शासन किया, लेकिन वे प्रभावशाली साबित नहीं हुए। फलतः 1175 ईस्वी में किसने भारत के मुल्तान पर आक्रमण कर उसे जीत लिया? तो 1175 में आक्रमण हुआ था मोहम्मद गोरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गौर का एक पहाड़ी क्षेत्र था जो गजनी और हेरात के बीच में स्थित था। गौर एक क्षेत्र था जो कहाँ पे था? गजनी और हेरात दोनों के बीच में स्थित था। आरंभ में गोरी गजनी के अधीनस्थ थे, किंतु बाद में वे क्या हो गए थे? स्वतंत्र हो गए थे। गौर में जो वंश मुख्य था उसका नाम क्या था? तो जो गौर क्षेत्र था, पहाड़ी क्षेत्र था, उसमें शमसनी वंश था, वो सबसे प्रमुख था। 1173 ईस्वी में गयासुद्दीन मोहम्मद को गौर की राजगद्दी प्राप्त हुई, लेकिन उसने अपने किस छोटे भाई को गजनी का शासन सौंप दिया? तो उसने सौंपा था शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में मोहम्मद गोरी का पहला सैनिक अभियान 1175 ईस्वी में हुआ। 1173 में गद्दी पे बैठा, 2 साल बाद यानी 1175 ईस्वी में हुआ। जब उसने आक्रमण कर मुल्तान पर कब्जा कर लिया, उस समय वहाँ किस संप्रदाय का शासन था? तो उस टाइम था वहाँ पे कर्मार्थियन संप्रदाय का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1176 ईस्वी में कच्छ जीतने के बाद मोहम्मद गोरी ने 1178 से लेके 79 ईस्वी में गुजरात पर चढ़ाई की, लेकिन गुजरात के शासक ने आबू पर्वत के निकट उसको पराजित कर दिया। उस समय गुजरात का शासक कौन था? तो मूलराज या भीमद्वितीय थे, जिन्होंने उसको पराजित कर दिया था। यह भारत में मोहम्मद गोरी की प्रथम पराजय थी। किसने की? गुजरात के शासक मूलराज ने उनको पराजित कर दिया था। नेक्स्ट आता है, मोहम्मद गोरी ने 1189-80 में पेशावर, 1185 ईस्वी में सियालकोट पर, 1186 ईस्वी में लाहौर और 1189 ईस्वी में सरहिंद जीत लिया। उसने किस वर्ष तक संपूर्ण पंजाब को गौर साम्राज्य का अंग बना लिया? तो 1190 तक उसने संपूर्ण पंजाब को भी गौर साम्राज्य का क्या बना लिया था? अंग बना लिया था। गोरी के सिक्के की एक ओर शिव के बैल तथा देवनागरी लिपि में पृथ्वीराज लिखा होता था, दूसरी ओर घोड़े के साथ उसका नाम लिखा होता था, तो उसका नाम लिखा होता था मोहम्मद बिन साम। नेक्स्ट आता है, मोहम्मद गोरी के कुछ सिक्कों पर एक और कलमा खुदा रहता था और दूसरी ओर किस देवी की आकृति होती थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लक्ष्मी की आकृति होती थी। नेक्स्ट है, 1189 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पंजाब पर आक्रमण किया, जहां गजनी वंश का अंतिम शासक शासन कर रहा था और उसको उसने पराजित किया। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था खुसरो शाह। नेक्स्ट आता है, 1191 ईस्वी में हिंदू राजपूत द्वारा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच कौन सा युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गोरी की करारी हार हुई थी? तो 1191 में हुआ था प्रथम तराइन युद्ध। नेक्स्ट आता है, वर्ष 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो इस युद्ध में हार हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है कि मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में किस युद्ध में कन्नौज के राजा जयचंद को पराजित किया और इस युद्ध में जयचंद मारा गया? तो कन्नौज का युद्ध था जो मोहम्मद गोरी और जयचंद के मध्य हुआ था 1194 में। कहाँ? तो उस युद्ध का क्या नाम था? तो वो था चंदावर का युद्ध। नेक्स्ट आता है, मोहम्मद गोरी के किस प्रतिनिधि ने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की? तो भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाले थे कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट आता है, 1205 ईस्वी में मोहम्मद गोरी पंजाब में किनके विद्रोह को दबाने के लिए ईरान से वापस भारत आया और उनका नरसंहार किया? तो ईरान से वापस आया मोहम्मद गोरी, तो वो थे खोखर 1205 ईस्वी में। सिंधु नदी के तट पर किस स्थान पर नमाज पढ़ते समय 15 मार्च 1206 को आफरीदी यानी करमाथी कबीलों के द्वारा मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई? तो वो स्थान था दमयक। नेक्स्ट है, 11 मार्च 1689 ईस्वी में औरंगजेब ने संभाजी की हत्या करवाकर उसके पुत्र शाहू और पत्नी यसुबाई को रायगढ़ के किले में कैद करवा दिया। औरंगजेब ने इसकी हत्या क्यों करवाई थी?
तो उसकी हत्या करवाई थी। 1681 में इसने क्या किया था, औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को शरण दी थी, इसलिए उसने क्या कर दी थी, संभाजी की हत्या कर दी थी औरंगजेब ने। नेक्स्ट आता है, संभाजी के बाद राजा राम को मराठा परिषद के द्वारा राजा घोषित किया गया। इसने शाहू को प्रतिनिधि माना व कभी गद्दी पर नहीं बैठा। इसने रायगढ़ के स्थान पर किसे अपनी गतिविधि का केंद्र बनाया, तो जिंजी को बनाया था शाहू ने। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। 1689 में मुगलों ने संपूर्ण मराठा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इसके विरुद्ध राजा राम के नेतृत्व में मराठों ने स्वतंत्रता संग्राम आरंभ किया, जो लगभग 1707 तक चलता रहा। इस समय जिंजी के बाद मराठों की राजधानी कौन सी थी, तो पहले तो जिंजी बन गई, फिर दूसरी थी सतारा। कब से है, 1699 से। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात शाहू जी को किसके द्वारा कैद से मुक्त कर दिया गया था, तो आजम शाह के द्वारा। आजम शाह कौन था, ये औरंगजेब का पुत्र था, इसने शाहू को क्या कर दिया, कैद से मुक्त कर दिया था। 12 अक्टूबर 1707 शाहू जी व ताराबाई के मध्य खेड़ा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में शाहू जी की विजय किसकी सहायता से संभव हुई थी, तो बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से शाहू जी इस युद्ध में विजय हो गए थे। जो किस किस के मध्य लड़ा गया था, शाहू जी व ताराबाई के मध्य। कौन सा युद्ध का नाम क्या था, खेड़ा का युद्ध। नेक्स्ट आता है, 1708 ईस्वी में शाहू ने सतारा पर अधिकार कर लिया। अब मराठा राज्य दो विरोधी उपराज्यों में विभक्त हो गया। एक राज्य सतारा के प्रमुख शाहू थे और दूसरे राज्य के प्रमुख शिवाजी द्वितीय, या वस्तुतः क्या कौन थी, ताराबाई। यह दूसरा राज्य कौन सा था, तो दूसरा राज्य कौन सा था, कोल्हापुर। पहला कौन सा था, सतारा, जिस पे अधिकार किसका था, शाहू का। दूसरा कौन सा बन गया, कोल्हापुर बन गया, जिसमें कौन थी, ताराबाई। नेक्स्ट आता है, शिवाजी द्वितीय की मृत्यु के बाद राजा राम का दूसरे पुत्र संभाजी द्वितीय कोल्हापुर की गद्दी पर बैठा। इन दो राज्यों यानी कोल्हापुर व सतारा की शत्रुता किस संधि के द्वारा समाप्त हुई, तो 1731 में हुई थी वारणा की संधि। इसके द्वारा इन दोनों की मध्य जो शत्रुता थी वो समाप्त हो गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।